हेलो दोस्तों, वेलकम टू सोम क्लास। दोस्तों, आप सभी का यूट्यूब के नंबर 1 चैनल सोम क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपका प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस की समाप्ति हो गई और प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस की शानदार समाप्ति के बाद अब हम लेकर आए आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स के साथ मौजूद है आपका फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस के भी वैसे ही 4 पार्ट होते हैं, जैसा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, और ऐसे ही प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो इस तरह से एक जैसे चारों रूप है मेरे बच्चों। तो इसलिए पूरे रूल आपको मिलने वाले हैं, तो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो के साथ बने रहिएगा। अगर कहीं पर हटे तो ये यहां से रूल से आप भटके तो देखिएगा। सबसे पहले बात कर लेते फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो हमने बोला कि हमेशा टेंस की पहचान सबसे पहले होनी चाहिए। टेंस की पहचान कहां से होती है? सेंटेंस के अंत से होती है। यानी सेंटेंस के अंदर जो क्रिया होती है उस क्रिया के अंत से हमें टेंस पहचानना है। ट्रांसलेशन करना है तो सबसे पहले टेंस पहचानना है। अब देखिए, हम सबसे पहले नियम को देख लें। फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है? तो इसकी पहचान होती है गा गे गी। यानी जिस हिंदी वाक्यों के क्रिया के अंत में गा गे गी आता है वो कौन सा टेंस पहचाना जाएगा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अगर परिभाषा की बात कर लें तो जब आने वाले समय में किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, यानी बस ये पता चले कि कार्य हो रहा है, ये न पता चले कि काम शुरू है कि खत्म है, इसका अंदाजा न लगा सको, वही वर्ब अनिश्चित होता है। तो जब वो फ्यूचर में इंडेफिनिट होगा तो वही कहलाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब इसके बाद मैंने कहा कि हर टेंस का अफर्मेटिव, निगेटिव और क्या होता है इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर एक होते हैं। बदलता क्या है? हर टेंस का सहायक क्रिया और मेन वर्ब का फॉर्म। तो याद रखिएगा, इस टेंस की पहचान गा गे गी और हेल्पिंग वर्ब है विल और शैल। मैं हेल्पिंग वर्ब की चर्चा बहुत गहराई से करने जा रहा हूं। विल और शैल की अगर बात कर लें, यहां मैंने नोट नहीं किया लेकिन सुन लीजिए, सुन के आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा कि विल का प्रयोग जो है और शैल का प्रयोग कैसे होता है। शैल जो है आपके फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट यानी आई और वी के साथ यूज किया जाता है। आई और वी के साथ हम शैल लगाते हैं, बाकी इनके अलावा कोई भी नाउन या कोई भी सब्जेक्ट आ जाए हम विल का प्रयोग करते हैं। लेकिन एक ऐसी कंडीशन होती जहां पे अवश्य की बात आ जाए कि जैसे रहता है कि आई शैल गो, मैं जाऊंगा, लेकिन ऐसे यानी कि मैं अवश्य जाऊंगा। जब बात एकदम अवश्य जरूरत की हो जाएगी, जाना जरूरी है, तो वहां पे जहां शैल लगना है वहां विल लग जाएगा और जहां विल लगना है वहां शैल लग जाएगा जब बात जरूरी की होगी। अन्यथा नॉर्मल आपको क्या यूज करना है? शैल जो है बस आई और वी के साथ लगेगा अगर आई और वी सब्जेक्ट के रूप में है तो, अदरवाइज कोई भी सब्जेक्ट होगा आप विल का ही प्रयोग करोगे। इसके साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इंडेफिनिट में प्रयोग किया जाएगा। अब स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि जो आपको लिखा हुआ अगर न समझ दिख पाए, साफ दिखे, तो मेरी आवाज से भी आप सुनकर लिख लोगे। क्या कि पहले अफर्मेटिव की बात कर लेते हैं। अफर्मेटिव में सबके अफर्मेटिव में क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, फिर विल या शैल, इसका हेल्पिंग वर्ब है तो विल या शैल, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड। ओके, तो अब ये अफर्मेटिव हुआ। अब बात कर लेते हैं इसके निगेटिव। जब नहीं आ जाए तो पहले उसकी भी शुरुआत सब्जेक्ट से ही करेंगे, उसके बाद आपका नॉट कहां लगेगा? विल और शैल के बाद, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा। विल या शैल, फिर नॉट, नॉट फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। अब ऐसे ही अगर हम बात करें किसकी? इंट्रोगेटिव में, जब वाक्य क्या से शुरू यानी जिसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं, ऐसे सेंटेंस की शुरुआत कोई टेंस हो उसी टेंस के सहायक क्रिया से करते हैं। तो इस टेंस की सहायक क्रिया विल और शैल है, तो हमारी शुरुआत क्या वाले सेंटेंस की किससे होगी? विल या शैल से। उसके बाद तुरंत बाद सब्जेक्ट होगा और इसी सब्जेक्ट के अनुसार विल या शैल यहां लगाया जाएगा। फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क होगा। आगे
फिर बात कर ले जब प्रश्न पूछने वाला शब्द क्या वाक्य के बीच में हो, तो उस समय क्या करते हैं, सबसे पहले प्रश्न पूछने वाले शब्द की इंग्लिश क्या हो, जो होगा क्यों होगा तो वाई, कैसे होगा तो हाउ, कहां होगा तो वेयर, ऐसे उन क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश, उसके बाद जाके विल और सेल का प्रयोग आपको करना होगा। तो फिर क्वेश्चन वर्ड, फिर विल या सेल, फिर सब्जेक्ट, मेन वर्ड का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। आगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात कर लें तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या कहता है, इसकी पहचान क्या होती, कॉन्टिन्यूअस से ही अर्थ है कि वो कार्य जारी होना चाहिए। तो जब कोई कार्य क्या हो आने वाले समय में अधूरा रहता है, अर्थात शुरू हो चुका था, चलता रहता है, खत्म नहीं होता है, वही कहलाता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान क्या होती है, तो इसकी पहचान क्या होती है कि रहा होगा, रही होगी, रहा होगा, कभी रहेगा रहेगी भी देता है, तो आपका ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान हुई। अब टेंस तो पहचान लिया आपने, अब बात आएगी कि स्ट्रक्चर तो आपको मालूम है, तो उसका हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या होगा, सही है ना। ऐसे ही माइंड करते रहो कि सर स्ट्रक्चर एक जैसा, अगर हम मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब याद करें तो हर टेंस का स्ट्रक्चर याद हो जाएगा, एकदम हो जाएगा आपको। तो हेल्पिंग वर्ब इसका होता है विल बी और शैल बी, जैसा कि शैल और आई और वी के साथ लगता है, वैसे ही यहां पर भी शैल बी आई और वी के साथ, बाकी सबके साथ विल बी का ही प्रयोग होगा। अब जो कि कॉन्टिन्यूअस है, मैंने पहले ही बताया है कि कॉन्टिन्यूअस में मेन वर्ब में आईएनजी होता है, तो कोई कॉन्टिन्यूअस हो तो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगेगा। अब बात कर लेते हैं इसके, अगर अफर्मेटिव की तरफ अगर हम ध्यान दें तो इसका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर बनता है, पहले सब्जेक्ट होगा, फिर विल बी, फिर शैल बी, फिर मेन वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड यानी अन्य शब्द होगा जो बचा कुचा होगा, और अंत में फुल स्टॉप। निगेटिव की अगर चर्चा करते हैं तो पहले सब्जेक्ट होगा, फिर विल या शैल होगा, फिर नॉट बी होगा, यानी कि जब नॉट होगा, जैसे कल आपने लगाया था हैड बीन के बीच में नॉट, और ऐसे हैज है बीन के बीच में नॉट, ऐसे विल बी और शैल बी के बीच में नॉट, यानी बी से पहले नॉट लगेगा। इंट्रोगेटिव होगा तो बी सब्जेक्ट के बाद होगा और विल या शैल सब्जेक्ट के पहले होगा। तो सब्जेक्ट विल शैल नॉट बी प्लस मेन वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, अंत में फुल स्टॉप, निगेटिव सेंटेंस। अब आपका ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जैसा कि आप देख रहे हैं इंट्रोगेटिव क्या से शुरू, हाँ या ना में, तो पहले विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर मेन वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड और फिर क्वेश्चन मार्क। उसके बाद आते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ, तो क्वेश्चन वर्ड जब बीच में हो तो पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद बी, फिर मेन वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, ये क्वेश्चन मार्क। इस तरह से फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस समाप्त हुआ। अब बात कर लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। अब कहोगे सर कैसे होंगे, तुम कल अपना काम पूरा कर चुके होगे, अंत में चुके होगे, काम कंप्लीट। जब किसी टेंस में किसी कार्य का पूरी तरह समाप्त होना पाया जाए परफेक्ट होता है, लेकिन जब आने वाले समय में समाप्त हो जाए तो फ्यूचर परफेक्ट होता है। ओके, तो अब उसमें सहायक क्रिया क्या होती है, मेन वर्ब क्या होता है, स्ट्रक्चर सेम आप देख रहे हो, अफर्मेटिव का हो चाहे निगेटिव का, बदल क्या रहा है, सहायक क्रिया और मेन वर्ब का फॉर्म, और बाकी कुछ नहीं बदल रहा है। तो हेल्पिंग वर्ब विल हैव या शैल हैव, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब उसके बाद अफर्मेटिव आएगा, पहले सब्जेक्ट, फिर विल या शैल, विल हैव यानी शैल हैव, या तो विल हैव लगाएंगे या तो शैल हैव, शैल हैव आई और वी के साथ, बाकी सबके साथ विल हैव, और नेसेसरी हो जाएगा तो विल का शैल और शैल का विल हो जाएगा। फिर परफेक्ट टेंस है तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। इन निगेटिव की बात करें तो पहले सब्जेक्ट, फिर विल या शैल, फिर हैव, फिर नॉट। क्या होगा तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका
विल या शैल फिर नॉट हैव, क्या हो जाएगा? नॉट हैव। ठीक है, यहां पर इसलिए आपको बता दिया गया कि आप यह याद रखिएगा कि हमेशा जिसे विल वी और शैल वी के बीच में नॉट होता है, वैसे ही यहां पर विल हैव और शैल हैव के बीच में नॉट होगा। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर अदर वर्ड होगा। अब आते हैं हम यहां पे, जब वाक्य क्या से शुरू हो तो हैव को सब्जेक्ट के बाद रखना है और सब्जेक्ट के पहले विल या शैल का प्रयोग करना है। तो आपका यहां पे आता है विल या शैल, तो आप यहां पहले क्या लिखोगे? सब्जेक्ट के पहले विल या शैल, सब्जेक्ट के बाद हैव, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, क्योंकि हाँ या ना क्वेश्चन वर्ड था फ्यूचर में। अब बात करें जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आए तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश, पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर उसके बाद विल या शैल। जो है सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट के अनुसार ही विल या शैल लगेगा, लेकिन क्वेश्चन वर्ड उससे भी पहले है। क्वेश्चन वर्ड विल या शैल, सब्जेक्ट हैव, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इस तरह से तब जाके खत्म होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब आइए फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात कर लें। पहचान में रहा होगा, रही होगी के साथ समय अगर होगा, समय दिया होगा तो ही आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। समय नहीं होगा तो ये क्या होगा? बस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस होगा। अगर हम बात कर लेते हैं हेल्पिंग वर्ब की, तो हेल्पिंग वर्ब इसका विल हैव बीन और शैल हैव बीन होता है। आई और वी के साथ शैल हैव बीन, बाकी सबके साथ विल हैव बीन। इसमें मेन वर्ब में क्या होता है? मेन वर्ब में हम आईएन जी ही जोड़ते हैं, मेन वर्ब में आईएन जी ही जोड़ते हैं। कोई बात हो आईएनजी यहां साफ साफ देखिएगा आईएनजी है। अब उसके बाद टाइम की बात कर लें, समय निश्चित होगा तो सिंस और निश्चित होगा तो फॉर का प्रयोग करते हैं। अब इसमें हम अफर्मेटिव लेते हैं, तो अफर्मेटिव में सबसे पहले क्या होता है? सब्जेक्ट, फिर विल या शैल हैव बीन, यानी कि विल हैव बीन लगाएंगे चाहे शैल हैव बीन लगाएंगे, फिर मेन वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फॉर या सिंस, फिर टाइम, टाइम निश्चित हो तो सिंस और निश्चित हो तो फॉर, फिर अन्य शब्द का प्रयोग करेंगे, अदर वर्ड लगाएंगे। निगेटिव जब आएगा तो मेन हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा, हैव बीन नॉट के बाद होगा, हैव बीन नॉट के बाद होगा। ये नहीं कि विल हैव नॉट बीन, नहीं नहीं, मेन हेल्पिंग वर्ब के बाद यानी विल या शैल के ठीक बाद नॉट तब हैव बीन होगा। तो सब्जेक्ट विल या शैल लिखकर फिर नॉट हैव बीन यूज करेंगे, मेन वर्ब में आईएनजी, फिर आपका होगा ऑब्जेक्ट, फिर फॉर सिंस, फिर टाइम, तब जाके अदर वर्ड फुल स्टॉप होगा। हाँ या ना क्वेश्चन वर्ड जब क्या से शुरू हो उसका जवाब हाँ या ना में आए तो पहले विल या शैल और सब्जेक्ट के बाद हैव बीन चला जाएगा, यानी बस हेल्पिंग वर्ब जो मेन है सब्जेक्ट के पहले विल या शैल होगा, जो है हैव बीन है वो सब्जेक्ट के बाद आएगा, फिर मेन वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फिर फॉर या सिंस, फिर टाइम, फिर अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। अब उसके बाद जब क्वेश्चन वर्ड बीच में हो क्या, क्यों, कैसे, कब, तो पहले उनकी इंग्लिश, फिर विल या शैल सब्जेक्ट के अनुसार, तो विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, मेन वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर फॉर या सिंस, अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। यानी जो स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव का ये याद है क्या वाला, तो क्यों जब बीच में आ जाएगा तो बस उसकी इंग्लिश को बस पहले कर देते, बाकी स्ट्रक्चर सेम होता है। हर टेंस में बदल रहा है तो बस हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का फॉर्म। चलिए कुछ एग्जांपल आपके सामने है, इन्हीं पर आधारित मैं आपको बताता हूं कैसे होगा सॉल्व फ्यूचर टेंस। देखिए सबसे पहले मैंने लिखा कि मैं तुम्हारे साथ वाराणसी जाऊंगा, अंत में क्या रहा होगा, चुका होगा, नहीं, तो बस गा से मतलब है। जब गा आया है तो इसका मतलब ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। टेंस पहचान लिए, फिर सेंटेंस पर टेंस, सबसे पहले टेंस, फिर सेंटेंस की अफर्मेटिव है कि निगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है, तो नहीं आया है। और इसमें क्या है, यहां पर क्वेश्चन वर्ड नहीं दिया, तो अफर्मेटिव पहले सब्जेक्ट, कौन जाऊंगा मैं, तो हो जाएगा आई, फिर आई के साथ मैं क्या लगेगा, इसकी सहायक क्रिया क्या है, सब्जेक्ट के बाद विल या शैल, इसकी सहायक क्रिया क्या है, तो हमने बोला कि शैल जो है आई और वी के साथ, तो यहां हो जाएगा शैल, फिर मेन वर्ब अंत में होता है जाऊंगा यानी गो। अब बचा क्या, कहां, वाराणसी, गो टू वाराणसी, गो टू वाराणसी, विथ यू, तुम्हारे साथ, फुल स्टॉप, ओके।
दूसरा देख लेते हैं, वे नदी में कभी नहीं नहा रहे होंगे। अब यहां रहे होंगे लेकिन समय नहीं आया है तो फ्यूचर कंटीन्यूअस है। तो फ्यूचर पहले सब्जेक्ट कौन नहा रहे होंगे, वे का हो जाएगा दे, और उसके बाद हो जाएगा हमारा क्या, दे के साथ विल बी की शैल बी। तो यहां दे आया है, विल शैल बी बस आई और वी के साथ, तो यहां पर क्या हो जाएगा, लेकिन नॉट उन दोनों के बीच में, लेकिन यहां नेवर आया है, कभी नहीं आया है। नॉट की जगह नेवर भी हो जाएगा। तो पहले दे के साथ विल लगाइए, फिर नेवर भी करिए, नेवर भी नहाना का, बाथिंग हो जाएगा, बाथिंग क्या, नदी में, इन द रिवर, इन द रिवर, फुल स्टॉप। मेनर में आईएनजी कंटीन्यूअस। अब बात कर लेते अगले की, तुम कल अपना काम पूरा कर चुके होगे, चुका चुकी, फ्यूचर में खत्म है काम, फ्यूचर परफेक्ट अफर्मेटिव, तो पहले सब्जेक्ट फिर हैव बीन, यह क्या होगा, विल हैव या शैल हैव में से लगाएंगे। तो कौन, तुम, यू आया है तो शैल हैव तो लगेगा नहीं, तो इसके साथ विल हैव लगाएंगे। अब परफेक्ट है तो काम कंप्लीट है, परफेक्ट यहां क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड, क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड। अपना काम यू के साथ पॉजेसिव योर, तो हो जाएगा योर वर्क, अंत में फुल स्टॉप। आगे की बात कर लेते हैं, हम 2 घंटे से तुम्हारे मित्रों की प्रतीक्षा क्यों कर चुके होंगे। सबसे पहले इसमें क्या होता है, चुके होंगे, क्यों कर चुके होंगे, ये क्वेश्चन वर्ड आया, चुक क्या है, 2 घंटे से तुम्हारे मित्रों की प्रतीक्षा क्यों कर रहे होंगे, कर रहे होंगे, देखिए रहे होंगे लीजिए यहां पे, क्योंकि तब जाके आपके समय यानी समय वाले बताने की कोशिश हम आपको कर रहे हैं, नहीं तो उस तरह तो फिर वो फ्यूचर परफेक्ट में आ जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस लेना है हमको। तो हम रहे होंगे के साथ समय दिया है, अब जाके क्वेश्चन वर्ड क्या होगा, पहले इसमें क्यों की इंग्लिश लगेगी, तो व्हाई, क्वेश्चन वर्ड के ठीक बाद विल हैव बीन, शैल हैव बीन, लेकिन हैव बीन सब्जेक्ट के बाद जाएगा, सब्जेक्ट खोजे तो हम आया वी, तो वी के साथ पहले विल या शैल, तो हम यह शैल ले लें, हैव बीन को सब्जेक्ट के बाद वी हैव बीन, उसके बाद मेन और में क्या लिखेंगे, आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, वेटिंग, इंतजार करें, किसकी, तुम्हारे मित्रों की, योर फ्रेंड्स हो जाएगा, तुम्हारे मित्रों की। उसके बाद 2 घंटे से अनिश्चित समय है, तो फॉर 2 आवर्स, अंत में क्वेश्चन मार्क। ये बनेगा आपका सबसे परफेक्ट फ्यूचर टेंस। इस तरह से टेंस के एक पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर आपके फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तक एक स्ट्रक्चर रूल के साथ समझाया गया। तो अब इसके बाद जो इसके और मोस्ट इंपॉर्टेंट इट और देयर का प्रयोग, सीक्वेंस ऑफ टेंसेज, एक वीडियो आपको मिलेगी कब, जब आपने शुभम क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, तब मिलेगी नोटिफिकेशन आपको। तो यदि मेरे प्यारे बच्चों, यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए गुड लक माय डियर।